अस्सलाम वालेकुम। आइए हम आपके लिए नौवीं कहानी लेके हाजिर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त जुनैद। तो आज हम मुकाबला एक और कहानी लेके हाजिर हुए हैं। इसका मौजू है सेब का तो बाल का मुकाबला। सेब और गेंद का मुकाबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन की फरमाबरदारी और नाफरमानी वाक़ात की ज़बानी के सिलसिले में आज एक कहानी लेकर हम हाज़िर हैं, जिसका मौजू है सेब और गेंद का मुकाबला। कहानी एक नेक और सालिह बेटे की है, जो अपने बाप के साथ हुस्न सलूक में अपनी मिसाल आप था। वो जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका था। अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी का हसूल उसका मिशन था। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का सबक उसने खूब पढ़ रखा था, इसलिए वो अपनी तमाम तर मसरूफियात पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देता था। वालिदैन के साथ उसके हुस्न सलूक की लोग मिसाल दिया करते थे। एक दफ़ा की बात है कि वालिद के साथ अपनी नेक और हुस्न सलूक की बिना पर वो खुद पसंदी का शिकार हो गया। वो अपने एहसान पर बड़ा नाज़ा था। वालिद के साथ हुस्न सलूक से उसे कुछ ज़्यादा ही खुश फहमी हो चुकी थी। चनाचा उसने एक रोज़ अपने वालिद से अर्ज़ किया, अबू जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बचपन में जो एहसान या मेरी भलाई के लिए जो कुछ भी किया है, उसका बदला नेकी व भलाई से दूँ। अल्लाह की कसम, आप मुझे मुश्किल से मुश्किल काम का भी हुक्म फरमाएंगे तो मैं उसे आसानी से इंजाम दूंगा। आपका फरमान चाहे कितना ही कठिन हो, मैं उसे आसान ही नहीं पुरलुत्फ़ भी बना दूंगा। वालिद बाशूर और तजर्बाकार इंसान था। उसने बेटे की बातों को ध्यान से सुना, मगर कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे उसके जज्बात को ठेस पहुँचे या उसके एहसासात की नाकदरी हो। उसने बेटे से कहा, मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही, अलबत्ता चंद सेब ज़रूर खाना चाहता हूँ। बेटे के लिए इस ख्वाहिश की तकमील बहुत आसान थी। उसने आनन फानन बहुत सारे सेब बाप की खिदमत में पेश कर दिए और अर्ज़ किया, आप जितने सेब चाहें खाएं और जितने रखना चाहें रखें। जब आप सेब खाकर फारग हो जाएंगे तो मैं और सेब ला कर दूँगा, क्योंकि मैं हर वो काम इंजाम देने की हिम्मत रखता हूँ जिसका आप मुतालबा करेंगे। वालिद बेटे की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, इस बर्तन में जितने सेब हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं। मुझे मज़ीद सेबों की ज़रूरत नहीं, मगर मैं सेब यहाँ नहीं खाना चाहता। मैं सामने पहाड़ की चोटी पर जाना चाहता हूँ, वहीं ये सेब खाऊंगा। लिहाजा मेरे बेटे, अगर तुम वाकई मेरे साथ हुस्न सलूक करना चाहते हो तो मुझे उस चोटी पर ले चलो। बेटे ने बाप की बातें सुनी और उसे राज़ी करने की गर्ज से हुक्म की तामील में जल्दी की। उसने सेबों की टोकरी हाथ में थामी, बाप को कंधे पे बैठाया और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहाँ बाप को एक मुनासिब जगह बैठाकर सामने सेब रख दिए और अर्ज़ किया, वालिद मोहतरम, अब आप सेब खाइए। मुझे आपके हुक्म की तामील करके बहुत खुशी हो रही है। अब वालिद टोकरी से एक एक सेब निकालता गया और चोटी से नीचे फेंकता गया। जब टोकरी खाली हो गई तो बाप ने बेटे से कहा, नीचे जाओ और गिरे हुए सेब ऊपर ले आओ। बेटे ने हुक्म की तामील की, नीचे से सारे सेब उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले आया और बाप के सामने रख दिए। वालिद ने 3 दफ़ा यही अमल किया। तीनों दफ़ा बेटे ने बाप के हुक्म के मुताबिक पहाड़ से नीचे उतरकर
سیب چنے چوٹی پر پہنچائے اور باپ کے سامنے رکھ دیے۔ چوتھی بار باپ نے پھر یہی عمل کیا۔ اب بیٹے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ باپ کی اس حرکت پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر زبان پر حرف شکایت نہیں لا رہا تھا۔ باپ نے بیٹے کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں دیکھ لی تھیں، چنانچہ اس نے شفقت سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، جان پدر، اے میرے بیٹے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تم بچپن میں اسی پہاڑ کی چوٹی سے اپنی گیند بار بار نیچے پھینک دیتے تھے، اور میں بار بار تیزی سے نیچے بھاگتا تھا اور گیند واپس لا کر تمہارے ننھے ننھے ہاتھوں میں تھما دیتا تھا۔ میں تمہاری اس حرکت سے کبھی ملول نہیں ہوا، نہ مجھے کوئی تھکن محسوس ہوئی۔ یہ سب کچھ میں تمہیں خوش رکھنے کے لیے کرتا تھا۔ ناظرین، اس واقعے کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ چاہے کتنا ہی حسن سلوک کریں اور انہیں راضی کرنے کے لیے کتنی ہی قربانیاں دیں، ہم ان کے احسانات کا بدلہ ہرگز نہیں چکا سکتے۔ آئیں ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی، بلائی اور حسن سلوک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ان کے لیے دعا و استغفار کریں اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔